1960 से 70 के दशक में सिलीगुड़ी में एक मार्केट की स्थापना हुई जिसका नाम हांगकांग मार्केट पड़ा। हांगकांग से जो सामानें आती थी वो इस बाज़ार में बिका करती थी, इस वजह से इस मार्केट का नाम हांगकांग मार्केट पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव कवरेज के दौरान सिलीगुड़ी में हमारी उपस्थिति है और सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा मार्केट जो यहाँ की हृदय स्थली कहलाती है, हांगकांग मार्केट में हम मौजूद हैं। तो देखिए, उत्तर बंगाल का यह बेहद लोकप्रिय और चहल पहल भरा खरीदारी केंद्र है। यह बाजार मुख्य रूप से अपनी किफ़ायती कीमतों और विदेशों, विशेषकर चीन, थाईलैंड और नेपाल से आयातित सामानों के लिए प्रसिद्ध है। यह बाजार मॉल संस्कृति से अलग एक पारंपरिक और जीवंत अनुभव देता है। फैशन और कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रशासन और एसेसरीज, भोजन में यहाँ मोमो गली का जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के गहने, घड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ भारी मात्रा में मिलता है। आपको बताते चले, यहाँ आपको ट्रेंडी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े, जूते और बैग्स काफ़ी कम दाम पर मिल जाते हैं। ब्रांडेड कंपनियों की फर्स्ट कॉपी के लिए भी यह बाज़ार काफ़ी जो है आकर्षक जो है वो जाना जाता है। यहाँ दुकानों पर सामान की कोई निश्चित कीमत नहीं होती है। दुकानदार अक्सर जो है मोल भाव वाली संस्कृति यहाँ पर बहुत माना जाता है। और गुणवत्ता की अगर बात करें तो देखिए, सस्ते सामान के कारण गुणवत्ता में थोड़ी बहुत कमी मानी जाती है। अगर इस पूरे मार्केट के इतिहास के बारे में बात करें तो बड़ा व्यापक और बड़ा पुराना इतिहास है इस मार्केट का। 1960 से 70 के दशक में इस मार्केट की शुरुआत हुई थी। आपको बताते चलें कि शुरुआती दौर में यहाँ के विक्रेता हांगकांग से आयातित सामान बेचते थे जो नेपाल के रास्ते सिलीगुड़ी पहुँचता था। 1980 और 90 के दशक में जब भारत में मॉल या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, तब यह विदेशी घड़ियों, जूतों और गैजेट का एकमात्र प्रमुख केंद्र था। तो देखिए, हकीम पाड़ा के जो एरिया है, जो सिलीगुड़ी का हृदय स्थली कहा जाता है, उसी का यह पार्ट है। काफ़ी पुराना मार्केट है, ऐतिहासिक मार्केट है। आपको यह भी बताते चले कि भारत चीन सीमा विवाद जैसे 2020 का गलवान संघर्ष के दौरान इस बाजार ने अपना नाम बदलने और चीनी सामानों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, जो इसकी राजनीतिक सक्रियता और राष्ट्रीय भावना को भी दर्शाता है। यह बाजार सिलीगुड़ी की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है और उत्तर पूर्वी भारत के लिए व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यह बाजार हिल कार्ट रोड और सेवोक रोड जैसे प्रमुख सड़कों से सीधा जुड़ा हुआ है। आपको एक और दिलचस्प घटनाक्रम आपको बताते चले कि बाजार की उत्पत्ति का एक दिलचस्प पहलू 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ है। युद्ध के बाद सीमावर्ती शहर में आए कई शरणार्थियों और प्रवासियों ने विधान मार्केट के किनारे अवैध सामान बेचना शुरू किया। तो चलिए, हांगकांग मार्केट को भी दिखाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं और इस दौरान हांगकांग मार्केट में क्या हलचल है वह भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए, इस बाज़ार की उत्पत्ति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ है। युद्ध के बाद सीमावर्ती शहर में आए कई शरणार्थियों और प्रवासियों ने विधान मार्केट के किनारे अवैध सामान बेचना शुरू किया था। बाद में सिलीगुड़ी नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसे व्यवस्थित करने के लिए जमीन आवंटित की, जिससे इस स्थायी बाजार की नींव पड़ी। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन संघर्ष के बाद इस बाजार के व्यापारियों ने विरोध स्वरूप इसका नाम हांगकांग मार्केट से बदलकर कुछ और रखने और चीनी सामान न बेचने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह कदम देश के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया था। आपको यह भी बताते चले कि एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था बंद थी, तब यह बाजार पूरे पश्चिम बंगाल में विदेशी शराब, कटपीस, फैब्रिक और वॉकी टॉकी जैसे तस्करी सामानों का एक मात्र बड़ा केंद्र माना जाता था। 1980 और 90 के दशक में जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, लोग यहाँ विशेष रूप से कैसियो घड़ियाँ और थाईलैंड के स्नीकर खरीदने आते थे। 40 से 50% तक की छूट यहाँ पर जो है वो मिला करती है। लोग कहते हैं कि यदि आप सही तरीके से मोल भाव करना जानते हैं तो आप मेट्रो शहरों की तुलना में यहाँ 40 से 50% कम दामों पर सामान पा सकते हैं। यहाँ के पुराने व्यापारियों की अपनी एक साख है। कई लोग सलाह देते हैं कि अगर आप
का किसी दुकानदार से परिचय है तो आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी के सामान मिल सकते हैं। यहाँ छोटे से छोटे गैजेट से लेकर बड़े क्रिस्टल कांच के बर्तन और क्रॉकरी, यहाँ तक कि सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है। बाजार के भीतर की संकरी गलियों में मोमो गली स्थित है, जिसे स्थानीय लोग और फूड ब्लॉगर सिलीगुड़ी का सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड स्पॉट मानते हैं। यहाँ के तीखे अचार के साथ मिलने वाले गर्मा गर्म मोमोज और चाउमीन का स्वाद इस मार्केट की पहचान बन चुके हैं। यह बाजार केवल खरीदारी की जगह नहीं बल्कि सिलीगुड़ी का एक सांस्कृतिक मेलन बिंदु है। यहाँ के दुकानदार अक्सर पर्यटकों को हिमालय और स्थानीय संस्कृति की कहानियाँ सुनाते हुए मिल जाएंगे। तो देखिए हांगकांग मार्केट, जो कि सबसे बड़ा मार्केट सिलीगुड़ी का, और सिलीगुड़ी हम आपको बताते चले कि जो ये पूरा पश्चिम बंगाल है का नॉर्थ का जो एरिया है उसका प्रवेश द्वार माना जाता है और विविधताओं से भरा हुआ अपनी इस मिश्रित संस्कृति के कारण सिलीगुड़ी बड़ा चर्चा का केंद्र रहता है। यहाँ पे कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, खूब सेल होता है मार्केट में? दादा हाँ होता है, कभी कभी होता है, पूरा भीड़ रहता है इस मार्केट? भीड़ रहता है, कभी कभी भीड़ रहता है। भाव भी खूब होता है? मोल भाव भी थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। हाँ थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा, आप लोग कब से आ रहे हैं इस मार्केट में? हम अभी जस्ट आए हैं। फर्स्ट बार आए? हाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। हम लोग अगरतला त्रिपुरा से आए हैं। अच्छा, त्रिपुरा से आए हैं। हाँ तो बड़ा फेमस मार्केट है ये? हाँ, हम लोग ने गूगल से फिर यूट्यूब से यहाँ से ही इसका लोकेशन निकाला है। बहुत अच्छा है। तो क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पे लिया? अभी तो ये ले लिया, फिर रिस्लेट लिया, फिर ऐसे मतलब सस्ता है मतलब ठीक ठाक है। ये आईना लिया। क्या पड़ा इसका? इसका 100 रुपीज़। ये अच्छा है, हैंडी है। मेरे बेटी के पास पहले भी था। हाँ रेट ठीक है, इनसे खरीदो तो रेट ठीक है। हर जगह ठीक नहीं है, शॉप वाइज ठीक होता है। हमने छतरी भी खरीदा यहाँ से, मार्केट से बैग खरीदा, बहुत सारी चीजें खरीद ली अभी तक, और भी खरीद रहे हैं। थैंक यू बात करने के लिए। दादा, आप लोग कहाँ से हैं? दादा, दीदी या दादा, कौन आ रहा है? कुछ नहीं लगता है अभी। कुछ नहीं लगता है? मुद्दा क्या चलेगा? कौन से मुद्दे पे वोट पड़ेगा? हम कैसे बोलेगा? मुद्दा क्या रहेगा तो कुछ तो नहीं, वो तो बात की बात है, कैसे बोलेगा? क्या क्या रखते हैं आप? ये हम लोग का शॉल का आइटम है भैया। ये शॉल है? ये स्टॉल है, शॉल है, स्टॉल कितने का है ये आएगा आपको 200 रुपये का। महंगा आइटम है। और क्या क्या रखते हैं आप? और ये इस टाइप का फैंसी स्टॉल है। अच्छा, ये पंचू भी होता है, स्टॉल भी होता है। क्या है? पंचू की तरह भी पहन सकता है, ऐसा करके बटन लगाने से पंचू हो जाता है, ऐसा करके पहन सकता है। कितने का है ये? ये 500 का है। अच्छा। और एक इस टाइप का स्टॉल आता है। ये सब हम लोग का फैंसी आइटम मिलेगा सर, चाइनीज आइटम है, बाहर से आता है। अच्छा, ये अच्छा, ये तो ये कितने का है? ये 400 का। और भी वैरायटी है, ऐसा हज़ारों वैरायटी है हम लोग के पास। ये सब तो अंदर घुस के विजुअल दिखाओ दुकान का, अंदर घुस के दिखाओ। इसका भी बढ़िया रिस्पॉन्स है। क्या है ये? ये मफलर है, टाई मफलर। ऐसा करके ऐसा पहनने वाला है, ये टाई मफलर होता है। पोंचो मिलता है, पोंचो दिखाओ अंकल। अच्छा, टाई मफलर। आप कहाँ के रहने वाले हैं दादा? मैं सिलीगुड़ी का ही होता था। क्या माहौल है सिलीगुड़ी में अभी? ये तो बोलना मुश्किल है, 50-50 चांस है। अभी देखते हैं कौन किसका पल्ला भारी है। यहाँ मार्केट में पॉलिटिकल लोग बात नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या कुछ डर लगता है लोगों को बोलने में? ऐसा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्या प्रॉब्लम होगा? जो होगा वो तो जेन्युइन है, इसमें क्या डरने का क्या चीज़ है? देखिए, तमाम तरह की वेराइटीज़ आपको हांगकांग मार्केट में मिलेगा, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि लोगों का पॉलिटिकल यहाँ पर जो है वो मिजाज क्या है।